तो गाइस गौतम गंभीर एरा है फाइनली टेकन ओवर। जी हाँ भाई, टीम और गौतम गंभीर पहुंच गई है श्रीलंका की धरती पर। अब भाई व्हाइट बॉल सीरीज आने वाली है, आपको पता ही है 27 जुलाई से शुरुआत है भैया। मजा आने वाला है। पहले T20 आई सीरीज होगी जहां पर सूर्य कुमार यादव कैप्टन और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। फिर ओडीआई सीरीज होगी 2 अगस्त से जहां रोहित शर्मा कैप्टन और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। मतलब एक तरह से गौतम गंभीर ने ये चीज तो क्लियर इंडिकेशन दे दिया आते के साथ ही कि अगला कैप्टन में शुभमन गिल को देख रहा हूं, क्योंकि यंग प्रोस्पेक्ट है भाई, देख लो हो सकता है भाई अच्छा डेवलप कर जाए। लेकिन अभी तक तो मुझे शुभमन गिल में कोई कैप्टनसी मटेरियल ऐसा खास दिखा नहीं है। आगे ही माइट प्रूव मी रॉन्ग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं आप मुझे रॉन्ग प्रूव करो यार, अच्छे से परफॉर्म करो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखो बात सिंपल सी है कि गौतम गंभीर ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, उस पर बहुत कुछ बोला भी, उसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, और हाँ वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो भैया गौतम गंभीर ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एज टीम इंडिया हेड कोच, और उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं जीतने आया हूं, सिंपल सी बात है। मैं अपने जो मेथड्स हैं, अपनी जो मेरी जो गोल्स हैं, उनसे मैं डेविएट नहीं होऊंगा। मैं यहाँ जीतने आया हूं एंड इट इज अ बिग शू फॉर मी टू फिल इन, क्योंकि भाई एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम है। ऑब्वियस ही बात है भाई, इंडियन टीम काफी सक्सेसफुल टीम है, और उसको कोच करना तो सच में आप में भाई थोड़ा होना चाहिए, दम होना चाहिए, थोड़ा दम, पावर होनी चाहिए। राहुल द्रविड़ को देखो आप कैसे कोचते हो। तो भाई अब देखना होगा कि गौतम गंभीर के एरा में क्या क्या होता है। अब बात यह है कि भाई बहुत लोग कहते हैं गौतम गंभीर के एरा में या तो टीम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, या तो बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा और गौतम गंभीर 1 साल के ही अंदर सैक हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्या है। लोगों को लगता है कि गौतम गंभीर ने आज तक बड़े प्लेयर्स को भी मैनेज नहीं किए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के वो कोच थे, उसमें आपको उतने बड़े स्टारडम वाले प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जिनकी ईगो बहुत बड़ी हो, या फिर मतलब थोड़ी ईगो जिनमें हो। और आपने भाई केकेआर में भी वैसे प्लेयर्स थे नहीं, लेकिन इंडियन टीम में है। इंडियन टीम में, और कहीं ना कहीं भाई इंडियन टीम में जब वो बात आएगी, वो क्लैश होगा, ईगो का क्लैश होगा कोच और प्लेयर के बीच में, तब वहां पर दिक्कतें बहुत आ सकती हैं। लेकिन भैया यहां पर क्लियर कर दिया गौतम गंभीर ने कि उनके गोल्स क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने टारगेट सीधा विराट और रोहित पे ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विराट और रोहित दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल रहें। मैं चाहता हूं कि उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि वो सिर्फ अब 2 ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। एक फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो अगर आप 2 फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो आप अवेलेबल रहिए। भाई बात तो सही है यार, देखो 2 फॉर्मेट खेल रहे हो तो अवेलेबल रहो, फिट रखो अपने आप को। बात तो गौतम भाई की भी सही है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है, बट वो ज्यादा वायबल जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर के लिए है, बिकॉज ही इज ए रेयर टैलेंट, और उनको फ्रेश रखना जरूरी है। और वो इंजरी प्रोन भी है, हम सबको पता ही है कि भाई बुमराह और पांड्या ये 2 ऐसे प्लेयर है जो काफी इंजरी प्रोन है। तो गौतम गंभीर का ये कहना है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी मैनेजमेंट हम जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे उस मामले में, क्योंकि वो एक रेयर टैलेंट है और उनको फ्रेश रखना जरूरी है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट या बड़े टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि वहां पर उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे सीरीज में जहां पर आप जैसे श्रीलंका अभी जा रहे हो, तो वहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोहित और विराट रहे। तो भैया क्लियर कर दिया यहां पर बात की। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी फिटनेस मेंटेन रखें 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक। यानी कि भाई समझ जाओ, गौती भैया के प्लान में है दोनों। हाँ, गौती भैया चाह रहे हैं कि रोहित और विराट 2027 का भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के निकले, और क्या पता जीत भी जाए भाई, क्या ही पता, हो सकता है, देख लो, कुछ भी हो सकता है भाई। T20 वर्ल्ड कप जीत गए ना, क्या पता ओडीआई में भी हम झंडे गाड़ के ही आ जाएं 2027 में। तो एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस। और गौतम गंभीर तो मुझे लगता है काफी एबल कोच है, नो डाउट। ऑल्दो चलो भाई मैं मानता हूं भाई ईगो क्लैश वैश की बातें भी मैं समझ सकता हूं कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर उस टाइप के कोच हैं जो किसी भी प्लेयर के ईगो को एंटरटेन करना नहीं जानते हैं। उनके लिए हर प्लेयर बराबर रहा है, जब वो खेलते थे तब भी, अब जब वो कोचिंग कर रहे हैं तब भी। उनके लिए कभी कोई प्लेयर बड़ा, कभी कोई प्लेयर छोटा हुआ नहीं। उनके लिए हर प्लेयर हमेशा बराबर ही रहा है। तो बात तो भाई देखो गौतम गंभीर की भी यहां पर सही होगी कि भाई ठीक है आपके अंदर होगा ईगो, आप बड़े प्लेयर हो, लेकिन टीम में जब आप खेल रहे हो तो आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, दूसरा प्लेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
तो ये कोच के अंदर हमेशा होना चाहिए, जो कि गौतम गंभीर में तो डेफिनेटली है, क्योंकि जिस तरीके की बातें भी ये करते हैं, वी ऑल नो कि भाई गौतम गंभीर कितने ज्यादा अनबायस्ड है हर चीज को लेकर। इज लाइक कि भाई देखो मैं दोनों ही तरफ नहीं हूं मैं बीच में हूं, मैं दोनों ही तरफ नहीं हूं। उनका वही वाला सिचुएशन होता है, किसी के प्रति कभी हमने गौतम गंभीर को बायस होते नहीं देखा। तो ये तो इनमें एक खूबी है, और मैं तो चाहता हूं कि इंडियन टीम में भी ये चीज आ जाए कि भाई दे वर्क एज अ टीम। क्या है ना कि हम हमेशा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया इज अ चैंपियन टीम एंड इंडिया इज अ टीम विथ अ लॉट ऑफ चैंपियंस इन इट। दोनों में डिफरेंस है, और गौतम गंभीर चाहते हैं कि इंडिया भी एक चैंपियन टीम बने, जिसमें बहुत सारे चैंपियंस तो है, लेकिन वो एक टीम की तरह जब खेलेंगे तो हम बहुत सारे चैंपियनशिप जीतेंगे। ये तो सच में एक टीम का एजेंडा होना चाहिए, और गौतम गंभीर इस चीज के लिए परफेक्ट है, हम सबको पता ही है। और उन्होंने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी स्नब को लेकर भी कहा कि वो फिटनेस एक कंसर्न है उनका, इसीलिए उनको कैप्टनसी से स्नब किया गया। ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है मेरी कि मैं उनको कैप्टनसी ना दूं, बट क्योंकि वो फिटनेस कंसर्न ज्यादा होते हैं, इंजरी कंसर्न ज्यादा होते हैं उनके साथ, तो रेगुलर क्रिकेट उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल है, तो कैप्टनसी देने का कोई तर्क बनता नहीं है। तो भाई चलो यहाँ पर गौतम गंभीर की बात मान लेते हैं। बीसीसीआई का भी यही रीजन था, बीसीसीआई ने भी कहा था कि रीजन इज फिटनेस कंसर्न्स एंड इंजरी मैनेजमेंट, जो हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं मिली। तो भाई टीम तो लैंड कर गई है श्रीलंका। अब देखते हैं पहली सीरीज कैसी होती है गौतम गंभीर के रेजीम में, और आगे भी उम्मीद करते हैं काफी सारे सक्सेस टीम इंडिया के रास्ते में आ रहे हैं, और सबको ऐसे उठा के हम लोग बैग में भरते चलेंगे। क्यों? तो चलो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।